दोस्तों, अगर आपको फ्री शेयर्स मिल जाए या एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल जाए या आपको डिस्काउंट पे शेयर्स बाई करने का कंपनी ऑफर दे, तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करोगे? मार्च 2026 में कुछ ऐसे ही 3 स्टॉक्स ने कॉरपोरेट एक्शंस अनाउंस किए हैं: स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स और राइट्स इशू। तो बात करेंगे डिटेल में इनके बारे में और जानेंगे कि ये होते क्या हैं और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या मिलेगा। क्या ये अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक्साइटमेंट? तो डिटेल में वीडियो देखिए पूरा और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पे किसी तरह का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड ने राइट्स इशू अनाउंस किया है। राइट्स इशू क्या होता है और इसमें शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या मिलता है, एंड राइट्स इशू, राइट्स एंटाइटलमेंट जो होती है उसको एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड का अगर हम देखें रीसेंट क्वार्टर हाइलाइट्स, तो ध्यान दीजिए, तो कस्टमर बेस करीब 50 लाख के आसपास हो चुका है। फाइनेंशियल्स के हिसाब से रेवेन्यू यहाँ पे 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो करीब 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि जो कस्टमर्स जाने का सिलसिला था, चाहे वो जेरोधा हो, चाहे वो अपस्टॉक्स हो, एंजल वन हो, इन सभी में कस्टमर्स के डीमैट अकाउंट क्लोजिंग का सिलसिला बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा था। हालांकि पिछले कुछ समय में देखें तो हम ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और नए क्लाइंट्स ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ब्रोकिंग इनकम आप देखिए करीब 7% के आसपास से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो रिसेंट शेयर होल्डिंग के हिसाब से 33% यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, यहाँ पे करीब 54% पब्लिक है और करीब 13% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। अब रिसेंट जो इनका सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर के हिसाब से इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि करीब 4688 मिलियन के आसपास वर्थ जो है, 4688 मिलियन, इसके आसपास का ये राइट्स इक्विटी शेयर्स लेके आ रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि ये नए शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और न्यू शेयर होल्डर, 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी होंगी राइट्स इशू के केस में। होता क्या है कि जब राइट्स इशू लेके आती है कोई भी कंपनी, तो उसका मान लीजिए शेयर प्राइस 1000 रुपये चल रहा है, एक जस्ट फॉर एग्जांपल, ताकि आप समझ सकें कि होता क्या है। मान लीजिए 1000 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है और कंपनी राइट्स इशू लेके आई, तो इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए RE शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग शेयर्स जो भी शेयर होल्डर होल्ड कर रहा है। मान लीजिए शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं और 1:2 की रेशियो में राइट्स एंटाइटलमेंट लेके आई है, राइट्स इशू लेके आई कंपनी, तो हर 2 शेयर पे 1 शेयर यहाँ पे राइट्स इशू के मिलेंगे। मान लीजिए इसको यहाँ पे 50 शेयर्स मिलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ठीक, अब यहाँ पे कुछ डिस्काउंट होता है करंट मार्केट प्राइस से। करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपये का चल रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कंपनी ने कहा कि हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं और आप 800 रुपये पे एक्स्ट्रा 50 शेयर्स बाई करने के लिए एंटाइटल हो चुके हो हमारी तरफ से। यानी कि आप ये जो पर्टिकुलर RE शेयर्स आपको दिए जा रहे हैं, इन शेयर्स का एक्सरसाइज करते हुए एक्स्ट्रा शेयर्स 800 रुपये पर शेयर पे आप बाई करने के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ऑप्ट करने के बाद 50 के 50 शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिले। जैसे कि IPO के केस में अलॉटमेंट होता है, उसी तरह का यहाँ पे भी अलॉटमेंट होता है और 100% जो आपने अप्लाई किया हुआ नंबर ऑफ शेयर्स के लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपको मिले। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली, राइट्स इशू के केस में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 300 रुपये पर शेयर के हिसाब से राइट्स इशू लेके आए हैं, जो कि 10 रुपये 15 रुपये का एक तरह से प्रीमियम है, यानी कि डिस्काउंट है। अब होता क्या है कि मान लीजिए 300 रुपये पे लेके आए, अब 2 सिनारियो होते हैं। प्राइस मान लीजिए 350 रुपये पे, तो ऐसे केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए एक प्लस पॉइंट है कि चलो हाँ भाई, इसको एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ऑप्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन अगर प्राइसेस 290 चले गए या यहाँ पे प्राइसेस 270 280 चले गए मार्केट में, तो ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए नुकसान का सौदा हो जाता है
राइट्स इशू के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे केसेस में मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मेरे पास अगर राइट्स इशू के शेयर्स आते हैं तो उनको मैं ओपन मार्केट में सेल करके एग्जिट कर जाता हूँ। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए हमारे पास आरई शेयर्स आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास आरई शेयर्स आ गए। अब यहाँ पे 10 आरई शेयर्स हमारे पास आए हैं, उसकी कुछ वैल्यू रहेगी और सर्टेन डेज के लिए वो ट्रेड करेगा मार्केट में। जैसे 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड ट्रेड कर रहा है, वैसे 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड आरई शेयर ट्रेड करेगा कुछ सर्टेन डेज के लिए। ठीक, अब उसमें क्या होगा कि मेरे पास 2-3 ऑप्शन रहेंगे। या तो मैं ये 10 शेयर्स सेल कर सकता हूँ और मैं अप्लाई नहीं करूंगा आरई के लिए, या तो मैं इन 10 शेयर्स को एक्सरसाइज करते हुए आरई शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकता हूँ 300 रुपये के प्राइस पे, या मैं इस पर ट्रेड कर सकता हूँ। यानी कि प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, फिर नीचे आते हैं तो मैं इसको बाई कर सकता हूँ। उस सर्टेन विंडो में, टाइम फ्रेम में मैं इसको ट्रेड भी कर सकता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें यहाँ पे, एक्स डेट और इन केस मेरे पास आरई शेयर्स आ चुके हैं और मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, अप्लाई भी नहीं करता हूँ, उसको सेल भी नहीं करता हूँ, तो क्या होगा। तो ऐसे केस में पहले तो हम समझ लेते हैं एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट। ये है 17 मार्च 2026, यानी कि 17 मार्च 2026 तक जिनके पास एग्जिस्टिंग 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड के शेयर्स रहेंगे वो आरई शेयर्स के लिए एंटाइटल्ड होंगे उसको सर्टेन रेट पर बाई करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 10 शेयर्स हैं और मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मेरे पास मेरे डीमैट अकाउंट में आए आरई शेयर्स, मैंने कुछ नहीं किया, तो ये एक सर्टेन डेट के बाद ये लैप्स हो जाएंगे, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि राइट्स इशू के शेयर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, राइट्स इशू ओपनिंग डेट 27 मार्च 2026 का है एंड रिनंसिएशन यहाँ पे 7 अप्रैल 2026 का है। ऑन मार्केट रिनंसिएशन यहाँ पे 27 मार्च 2026 का है। तो अगर हम रिनंसिएशन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में वो लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, ये बात हमें समझ के चलनी चाहिए। चलिए, राइट्स इशू के बारे में हमने जान लिया, राइट। अब यहाँ पे हम जानते हैं इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में जो कि है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। अब इन्होंने क्या किया, 3:1 की रेशियो का बोनस शेयर अनाउंस किया। बोनस शेयर क्या होता है आगे हम सीखेंगे। यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो B2C रेवेन्यू यहाँ पे करीब करीब 15% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हो रहा है और B2B रेवेन्यू भी करीब करीब 15% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हो रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशलिटी अगर हम देखें तो करीब 16% के आसपास से ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। बिजनेस क्या है इसके डिटेल में फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है आपको समझाना कि बोनस शेयर क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है एंड राइट्स इशू क्या होते हैं इन सर्टेन स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3:1 की रेशियो का बोनस शेयर अनाउंस किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट है 20 मार्च 2026। अब रिकॉर्ड डेट जैसे कि हमने उस पर्टिकुलर राइट्स इशू के केस में देखी थी 17 मार्च 2026, यहाँ पे 20 मार्च 2026 है, यानी कि 20 मार्च के पहले पहले जिनके पास रहता है ये पर्टिकुलर शेयर उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे हर एक शेयर पर 3 शेयर मिलेंगे, यानी कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 4 हो जाएंगे। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो यहाँ पे प्लस 300 यानी कि 400 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं वो ये होता है कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट पर उसके पहले जो प्राइस होता है, यानी कि 19 मार्च 2026 को जो प्राइस रहेगा 20 मार्च को ओपन होने के साथ ही वो जस्ट डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। मान लीजिए प्राइस 1000 रुपये है 19 मार्च को, तो नया प्राइस 20 मार्च को 9:15 पे कितना होगा, वो 250 रुपये होगा। तो यहाँ पे बोनस शेयर का मतलब फ्री शेयर्स, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि आपको एक शेयर पे 10 शेयर फ्री मिल जाएं या एक शेयर पे 5 शेयर फ्री मिल जाएं, तो फ्री तो मिल रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ने के साथ शेयर प्राइस भी उसी रेशियो में रिड्यूस हो जा रहा है। तो अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल 10,000 का है तो वो इस पर्टिकुलर बोनस शेयर के बाद भी 10,000 के आसपास ही रहेगा। बेस्ड ऑन प्राइस फ्लक्चुएशंस वो चेंज हो सकता है बट उसी के आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात एज एन इन्वेस्टर हमें समझनी होगी। इतनी बात हमने समझ ली, राइट। अब मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में देखिए तो 48% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पे 4% के आसपास पब्लिक है, लेकिन 45-46% के आसपास यहाँ पे FIIs एंड DIs देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो बोनस शेयर में और राइट्स इशू में क्या डिफरेंस है, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, आप कमेंट करते हैं तो हमारी मेहनत, हमें लगता है कि हाँ जो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ भाई आप लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को।
तो कमेंट जरूर से ज़रूर करिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें V2 रिटेल लिमिटेड के बारे में, V2 रिटेल ने क्या किया है, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट एग्जिस्टिंग फेस वैल्यू का रिडक्शन होता है। तो मान लीजिए कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, कंपनी ने कहा नहीं भाई हमें फेस वैल्यू 1 का करना है अपना, तो ये 1:10 की रेशियो या 10:1 जो भी आप कह लीजिए, इस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट कर देंगे। फेस वैल्यू जो होगी नई वो 1 हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे इस केस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बोनस के शेयर में केस में क्या होता है, बोनस शेयर के केस में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड ऑन होते हैं, स्टॉक स्प्लिट के केस में नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के। अभी इस केस में भी डिवाइड बाई 10 हो जाएंगे शेयर प्राइस रिकॉर्ड डेट पर। तो ये बात भी हमें समझ के चलनी होगी। तो यहाँ पे V2 रिटेल की अगर हम बात करें तो इनका रेवेन्यू जो है 57% के आसपास से ग्रो कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे करीब 59% के आसपास से ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट देखिए तो करीब 100% के आसपास से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। रीसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस और रीसेंट 9 मंथ का परफॉर्मेंस यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर हम बात करें इसके रीसेंट सर्कुलर की, तो इन्होंने क्या किया है, जो रिकॉर्ड डेट है वो 26 मार्च 2026 का यहाँ पे अनाउंस किया फॉर सब डिवीजन और स्टॉक स्प्लिट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे फेस वैल्यू को रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक, बोनस शेयर के केस में फेस वैल्यू को रिड्यूस नहीं किया जाता है, वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ऐड ऑन होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी शेयर प्राइस उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाते हैं। अब यहाँ पे 10:1 की रेशियो का मतलब है हर एक एग्जिस्टिंग शेयर पर 10 शेयर्स यहाँ पे इन्वेस्टर को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को मिल जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है और वो चाहता है कि भाई वो उसको भी स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट मिले। अब बेनिफिट है या नहीं है इस डिस्कशन में फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई चाहता है कि नहीं भाई मुझे नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो ऐसे केस में रिकॉर्ड डेट के पहले पहले उसके पास शेयर्स होने चाहिए। तो मान लीजिए रिकॉर्ड डेट के पहले किसी के पास 10 शेयर्स हैं पर्टिकुलर कंपनी के, तो ऐसे केस में रिकॉर्ड डेट के बाद उसके बाद 100 शेयर्स हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द शेयर स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे V2 रिटेल का जो रिकॉर्ड डेट है वो 26 मार्च 2026 है। यहाँ पे अगर हम V2 रिटेल का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 52% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 36% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 12-13% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो क्विक रिकैप अगर हम करें इस वीडियो का, तो बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री शेयर, ये एक तरह का कॉन्फिडेंस सिग्नल होता है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है लिक्विडिटी इंप्रूव, और ये एक तरह का अफोर्डेबिलिटी का सिग्नल देता है, यानी कि शेयर प्राइस 2000 रुपये का है, जस्ट डिवाइड बाई 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 200 रुपये का नया शेयर प्राइस हो जाएगा रिकॉर्ड डेट पर। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा कोई भी शेयर। ठीक, इसके साथ ही साथ राइट्स इशू क्या होता है, वो डिस्काउंट का एक अपॉर्चुनिटी होता है। हालांकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी होता ही होता है, यहाँ पे डीप एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट बिकॉज कि किसी कंपनी ने राइट्स इशू दे दिया डज नॉट मीन कि वहाँ पे डिस्काउंट मिल ही रहा है। हो सकता है कि शेयर प्राइस फर्दर उस पर्टिकुलर राइट्स इशू प्राइस के नीचे चला जाए, तो ऐसे केस में वहाँ पर फिर सोचना होता है कि इन्वेस्टर को वो आरी शेयर्स सेल करके निकलने हैं या नहीं। तो जब आप आरी शेयर्स सेल करते राइट, तो होता क्या है कि वो जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। जैसे डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है, लेकिन आरी शेयर्स जब आप सेल करते हैं जो भी आपको मिले होते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है, उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपको नोट करके चलना होगा। तो ऑल इन ऑल सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन देख के इन्वेस्टमेंट मत करिए, ऑलवेज फोकस ऑन बिजनेस क्वालिटी एंड मैनेजमेंट इंटेंट। मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोज़ देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको जरूर से जरूर चेकआउट करिए।